नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर महेंद्र प्रताप गौतम, वैज्ञानिक फसल सुरक्षा कृषि विज्ञान केंद्र लेदौरा से आज आ चुके हैं एक अच्छे किसान, प्रगतिशील किसान के खेत में। तो हम चाहेंगे सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम रवि सिंह है। मैं सूफीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैं काफ़ी साल पुराना किसान हूँ। जी। और मेरा ये क्वेश्चन है सर कि ये लहसुन में पीलापन क्यों आ रहा है? जी बिल्कुल, इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले आप बताएं रवि जी कि आप कितना लहसुन उगा रहे हैं, यानी कितने लहसुन कितने भाग में लगाए हैं? सर, मैं लहसुन करीब 1 बीघा के आसपास लहसुन मेरे यहाँ उत्पादन होता है। जी। और उसमें वैरायटी कौन कौन सी आप लगाए हैं? ये देसी और हाइब्रिड साथ में दोनों वैरायटी लगती है। यानी कि रवि जी देसी और हाइब्रिड दोनों लगाए हुए हैं। तो रवि जी सबसे पहला आपका क्वेश्चन कौन सा है? सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि लहसुन में पीलापन क्यों आ रहा है? जी, बहुत सटीक और बहुत सही क्वेश्चन पूछा है रवि जी ने कि इसकी जो टिप है, इसमें पीलापन क्यों आ रहा है। यानी टोटल कभी कभी देखते होंगे आप लोग, पूरा का पूरा लहसुन ही पीला पड़ने लगता है। तो रवि जी मैं आपको बता दूं कि ये 3 कारणों से होता है। जी सर। सबसे पहला कारण है कि फंगल डिजीज। जी। इसमें टिप बर्निंग डिजीज़ भी है, ब्लाइट डिजीज़ भी आती है जो लहसुन का मुख्य रोग है। और इसमें पर्पल ब्लाच ऑफ ओनियन का, यानी एक चीज़ और हम आपको बता दें कि लहसुन और प्याज दोनों एक ही कुल और गण के पौधे हैं। जी सर। तो लहसुन और प्याज में जो बीमारियां होंगी, जो कीड़े लगेंगे, सब समान ये सब समान ही होंगे। यानी आप जो एक दवा का स्प्रे करेंगे लहसुन और प्याज में, वही सेम असर करेगा। तो सबसे पहला कारण है फंगल डिजीज, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा ये समस्याएं, पीलेपन की समस्याएं आती हैं। जी। दूसरी जो समस्या आती है थ्रिप्स के कारण आती है। थ्रिप्स एक क्या कहते हैं, कीड़ा है। जी। जब आप प्याज में या लहसुन में जब कभी कभी देखे होंगे कि आपके जो मिड रीप है, यानी बीज का भाग है, सिरा है, सफ़ेद होने लगती है। जी। और वो धीरे धीरे ऊपर आने लगती है। जी सर। तो उसको आप जब फाड़ के देखेंगे, आप प्याज को फाड़ के भी देखेंगे तो हरे हरे छोटे छोटे कीड़े शुरुआत में दिखाई देंगे। तो ये थ्रिप्स सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। जी। और अगली समस्या है पोषक तत्व की समस्या, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तो मेन होते हैं, लेकिन बहुत सारे जगह पे माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी होती है। जी सर। तो जब पोषक तत्व की भी कमी रहेगी, तब भी आपका जो लीफ बर्निंग होगी, लीफ टिप होगी, वो भी जलने लगेगी। तो उसका भी हम एक सिलसिलेवार समाधान आपको बताते हैं। सर, इसकी रिकॉर्डिंग आप कोई एक मेडिसिन या सजेस्ट कर लीजिए जो हम ताकि जो कि लहसुन में सुधार कर सकें। देखिए, आपको फंजीसाइड कुछ रिकमेंड हम कर रहे हैं, जैसे नेटिवो नाम से आती है। उसमें क्या रहता है कि ट्यूबरकोनाजोल और ट्राइफ्लोरोस्ट्रोबिन रहती है। जी। तो इसका आपको छिड़काव करना रहेगा। क्वांटिटी, मात्रा बता दीजिए क्या रहेगी? हाँ, तो हमने आपको नेटिवो नाम से दवा बताई है। इसमें ट्यूबरकोनाजोल और ट्राइफ्लोरोस्ट्रोबिन रहेगा। जी। तो इसको 80 से 100 ग्राम 1 एकड़ में छिड़कना रहेगा। जी, 80 से 100 ग्राम। 80 से 100 ग्राम आपको 1 एकड़ में छिड़कना रहेगा। एक दवा और है, पीआई इंडिया की क्लच नाम से आता है। ठीक है सर। इसमें मेट्रियम होता है और एक होती है पायराक्लोरोस्ट्रोबिन होता है। जी। तो इसको भी आप छिड़क सकते हैं। इसकी डोज आपको 600 से 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़कनी रहेगी। इन दोनों दवा में से आप किसी भी दवा का छिड़काव कर सकते हैं, तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। जी सर। और दूसरा जो हमने बताया है कि इसमें जेसिड नाम की जो समस्या आती है, तो जेसिड के लिए थाइमेक्सॉम या साइपरमेथ्रिन का छिड़काव कर सकते हैं 30 से 40 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, या 30 से 40 ग्राम प्रति एकड़, या 100 लीटर पानी में मिला के आप छिड़काव कर सकते हैं, घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ हम ये जानना चाहते हैं जी कि ये जो लहसुन में ये पीलापन आ रहा है, इसमें अगर दवा की मात्रा थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया जी तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? जी। जैसे आप डोज का पूछ रहे हैं ना कि कम ज्यादा अगर हो गया। हाँ। तो जैसे आप एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा दूं, जैसे एक 2,4-D दवा है, आप बहुत नाम सुने होंगे उसका। वो वीडीसाइड है, खरपतवार मारने का काम आता है। लेकिन अगर उसकी डोज कम कर देंगे तो वो ग्रोथ रेगुलेटर का काम करेगा। और लेकिन अगर उसकी जो क्वांटिटी है सही, जो वैज्ञानिक बताते हैं, तब वो वीडीसाइड का काम करेगा, खरपतवार नियंत्रण का काम करेगा। तो इसीलिए जो दवा बताई जाए और जितनी मात्रा में बताई जाए, आपको उसी मात्रा में छिड़कनी है। इससे होगा क्या कि तब ही आपका बेटर रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो जो भी दवा बताएं, अगर आप उसकी मात्रा कम या ज़्यादा कर देंगे तो वो आपका ग्रोथ रेगुलेटर का भी काम कर देगा, यानी कि ये आपकी ग्रोथ को भी रोक देगा। तो हो सकता है वो आपके पीलेपन को ना ख़त्म करे। तो जो दवा सटीक मात्रा में बताई जाए तो उसी मात्रा में करिए। और होता क्या है, एक चीज़ और बता दें, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जैसे कोई भी दवा आप अगर सही मात्रा की जगह ज़्यादा मात्रा में डाल देंगे तो इंसेक्ट पेस्ट रिसर्जेंस हो जाता है।
यानी कि इंसेक्ट पेस्ट कम करना या बीमारी कम करने की जगह पे दवा का उल्टा असर हो जाता है, तो बीमारी आपकी बढ़ जाती है। और जो कीड़े के लिए अगर आप डाल रहे होंगे कोई इंसेक्टिसाइड डाल रहे होंगे तो उससे कीड़ों की मात्रा भी बढ़ जाएगी। मतलब हम तो डोज करेक्ट ही देंगे, लहसुन टुकड़ों टुकड़ों में है। जी 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 जी। और काफी है तो इसमें हम तो कोशिश करेंगे कि मात्रा तो ठीक ठाक रहे। जी जी। लेकिन थोड़ा सा अगर अप डाउन हुआ जी जी। तो अगर मान लीजिए ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर कम हो गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, कम ज्यादा हो जाएगी तब दिक्कत होगी, कम होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जी जी। बस होगा क्या कि उसका असर धीरे धीरे होगा और सटीक रिजल्ट, जैसे हम बता दिए कि आपका 1 हफ्ते में असर दिख जाएगा, आप पीलेपन के लिए डालें, लेकिन डोज आप कम डाल दिए तो यही 10 दिन की 1 हफ्ते की जगह 10 दिन या 15 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है सर। तो देखिए, एक पोटास होता है जी, पोटास की वजह से भी ये ऊपर से पत्तियां पीली पड़ के और सिकुड़ने सूखने लगती हैं। तो पोटास के लिए हमें क्या करना है, इस स्टेज पे जब आपका लहसुन इस साइज का हो जाएगा तो आपको वेजिटेटिव यानी कि इस ग्रोथ की जरूरत नहीं है कि आपको लंबाई बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब आपका बल्ब बनना शुरू हो गया होगा, यानी लहसुन या प्याज बनना नीचे जमीन के नीचे शुरू हो जाएगी। तो आपको नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर नहीं देने हैं, यानी यूरिया का आपको एप्लीकेशन नहीं देना है, नाइट्रोजन को शून्य रखना है। जी, नाइट्रोजन को शून्य रखना है। तो इस टाइम आपको जैसे एनपीके 19-19-19-20-20 में उसमें नाइट्रोजन भी है, तो आपको उसका छिड़काव अब नहीं करना है। उसका छिड़काव आपको 15 से 20 दिन पहले ही कर लेना चाहिए था। तब आपको ये ग्रोथ मिल जाती। अब आपकी ये ग्रोथ आ गई है तो आपको एनपीके 052-34 का छिड़काव करना रहेगा। अच्छा, तो 052-34 का छिड़काव करना रहेगा। तो आपको उसमें नाइट्रोजन नहीं रहेगा, तो जो आप पोषक तत्व देंगे उसका टोटल असर आपकी बल्ब पे जाएगा, आपका बल्ब बड़ा बनेगा और चमकदार बनेगा। हाँ, तो उसका क्या है मानक पैमाना, उसका क्या है? तो एनपीके 052-34 1 से 1.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको छिड़काव करना रहेगा। इसी के साथ एक चीज़ और हम बता दें, जब आपको लास्ट टाइम आ जाए हार्वेस्टिंग का, उसके कम से कम 1 महीना पहले आपको एनपीके 0050 का छिड़काव करना रहेगा। जी सर। एनपीके 0050 क्या काम करेगा कि आपकी जो पोटास और सल्फर की मात्रा होगी वो भी आपकी पूरी कर देगा, जिससे आपका बल्ब और आकर्षक होगा, चमकदार होगा और बड़ा बनेगा। जी सर। हाँ, एक चीज हम भूल गए। जी जी। जो आपने 052-34 की बात बताई, तो इसका एक ही छिड़काव है कि 2 छिड़काव? नहीं, एक छिड़काव आपका सफिशियंट होगा। जब आपको लगे कि हमारा अभी और समय है तो कम से कम 1 हफ्ते में आप दोबारा छिड़काव कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक छिड़काव सफिशियंट होगा आपका, कि उससे आपका पूरी पोषक तत्व की मात्रा खत्म हो जाएगी। सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि जो लहसुन और प्याज है उसके कंद को मोटा कैसे करें, चमकदार कैसे करें? आजकल जो दिखता है वही बिकता है मार्केट में, देख रहे हैं। खास तौर पे आप प्याज के बारे में आप बता दीजिए समय कि प्याज का जो नीचे का गांठ बनती है, जी जी, वो बड़ा कैसे हो? जी जी, बहुत तो उसके लिए आप दवा बताइए। जी, बहुत सटीक और बहुत सही क्वेश्चन पूछे कि जयवीर जी ने बताया कि जो दिखता है वही बिकता है। तो जब आपका कंद बड़ा होगा उसका, तो आपको अच्छी वैल्यू उसकी मिलेगी। तो उसके लिए आपको एक ग्रोथ रेगुलेटर डालना रहेगा, पेक्लोब्यूटाजोल नाम से आता है। तो उसको आपको 3 से 5 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल के छिड़कना रहेगा, जिससे आपकी कंद की साइज भी बड़ी होगी और कंद मोटा भी हो जाएगा। और आपको कैल्शियम नाइट्रेट भी डालना रहेगा उसी टाइम पे। जो आपने दवा बताया जी, कैल्शियम नाइट्रेट। हाँ, कैल्शियम नाइट्रेट, उसकी जो है डोज क्या है? तो हमारे पास मान लीजिए 1 एकड़ नहीं 1 बीघा लहसुन है, जी, तो उसमें हम कितना डाल रहे हैं, तो उसका डोज क्या है? आप डोज क्लियर कर दीजिए, हम कम ज्यादा करके अपना कर लेंगे। जी 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 जी। तो सबसे बड़ी बात है कैल्शियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर जो हमने आपको बताया है, तो 25 से 30 kg प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। लेकिन अगर आप बीघे के हिसाब से पूछ रहे होंगे तो आपको 20 से 22 kg 1 बीघे में डालना रहेगा। तो आप जब ये सही मात्रा में आप डाल देंगे और हल्की नमी रहेगी, तब इसका असर सबसे बेस्ट रहेगा और ये रोग की समस्या आपके यहाँ खत्म हो जाएगी। ये भी छिड़काव ही है? नहीं, ये तो मान लीजिए 24-25 किलो रहेगा तो इसको वैसे ही बुरकाव करना रहेगा, नहीं छिड़काव करना रहेगा। जैसे आप डाई और यूरिया का छिड़काव करते हैं उसी तरीके से। अच्छा, ये स्प्रे नहीं होगा। स्प्रे तो जब एनपीके है ये सब आप स्प्रे कर सकते हैं। जी जी जी। तो हमें लगता है कि आप लोग के जितने क्वेश्चन थे वो सभी कवर कर लिए गए। अगर आप लोग की कोई और क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, हो गया। अभी हम इसके बारे में ही जानकारी लेना चाहते थे। आपके सभी क्वेश्चन से हम लोग बहुत संतुष्ट हो गए हैं। आप जो बता रहे हैं वो हम अपने खेतों में ट्रायल करेंगे, फिर उसके बाद आपको फिर बताते हैं बिल्कुल कि इसका क्या प्रभाव रहा है हमारे खेतों में। ठीक है, तो इसी के साथ हम सभी अपने किसान भाइयों का फिर से अपने डॉक्टर कृषि चैनल की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। और हम ये आग्रह करते हैं कि जो किसान भाई जो भी क्वेश्चन है हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।
अगर वो फैजाबाद या अम्बेडकर नगर के किसान हुए तो हम उनके खेत पे ही जाके उस समस्या का निदान बताएंगे। जी जी बिल्कुल, उस समस्या का निदान बताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। कृषि से जुड़ी नई नई तकनीकियों के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके लिए हमारे YouTube चैनल डॉक्टर कृषि को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। और नई नई जानकारियों के लिए आप कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ें, जिससे हमें पता चलता रहे कि किसानों की समस्या क्या है, उनको किस विषय पे अगली वीडियो चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।